कैसे पता चलेगा कि आपकी परीक्षा चल रही है? माता काली आपकी परीक्षा ले रही हैं। तो जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब माता काली की परीक्षा होती है तो हमारे साथ क्या-क्या होता है। आज हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूँगी। कैसे पता चलेगा कि आपकी परीक्षा चल रही है? तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देखिए, माता काली परीक्षा क्यों लेती हैं? माँ की परीक्षा में क्या-क्या होता है? परीक्षा में हमारी हर तरह से परीक्षा होती है। देखिए, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार से हमारी परीक्षाएँ होती हैं। चाहे देखिए वह हमारे मन को भी बेचैन कर देंगी, शारीरिक रूप से भी, और हमारे ऊपर पैसों की किल्लत होने लग जाएगी। वह भी आर्थिक रूप से भी हमारी परीक्षा होती है। अगर आप माँ की भक्ति करते हैं, परम भक्त हैं माँ के, तब भी आपकी परीक्षा लेती है माँ। आप चाहे परम भक्त हैं, आप चाहे अभी-अभी आपने पूजा चालू की है, माता रानी का नाम लिया है, तब भी आपकी परीक्षा होनी निश्चित ही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो भी आपके कष्ट नहीं कट रहे हैं, तो समझ जाइए कि अभी आपकी परीक्षा चल रही है। पर जब परीक्षा को पूर्ण कर लोगे, तो आपके सारे कष्ट खत्म होकर सुख भी आएगा। आपको पूजा करनी नहीं छोड़नी है, पूजा को जारी रखना है। आप साधना करते हो, तो आपकी परीक्षा होगी और हर तरह से होगी। देखिए, जब आप पूजा करते हैं, माँ काली की भक्ति करते हैं, तो आपकी परीक्षा ज़रूर होती है। आपने देखा होगा कि माता काली ही एक ऐसी देवी हैं जो परीक्षा ज़रूर लेती हैं। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परीक्षा लेती हैं और कठिन परीक्षा लेती हैं, वह माता काली हैं। उनका नाम सबसे पहले आता है, माता काली का नाम सबसे पहले परीक्षा में आता है, क्योंकि माँ अपने भक्त को तभी स्वीकार करती है जब आप पूर्णतः से माँ को समर्पित हो जाते हैं। तभी माँ आपको स्वीकार करती है, तभी माँ अपने बच्चे को स्वीकार करती है। और आपको अपनी पूजा को इसी तरह से करते रहना है। आप साधना करते हो, आपकी परीक्षा होगी और हर तरह से होगी। और परीक्षा होगी, आप अपने को पूर्ण समर्पित जब कर देंगे, भगवान को नहीं पा सकते हैं। आप जब तक भगवान को नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने आप को पूर्ण समर्पित नहीं कर देंगे, भगवान की परीक्षा में आप हमेशा ही पास होंगे, फेल कभी नहीं होंगे। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा फेल हो जाए। आप जब भी हारने लगेंगे, टूटने लगेंगे, तभी माँ साक्षात आपके पास आकर आपको जिताने की कोशिश करके और आपको पास करा देगी। आपको ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ धैर्य रखना है। धैर्य रख के भगवान की, माँ की पूजा करनी है, माँ का सुमिरन करना है, मंत्र का जाप करना है। जिस दिन भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे, तो वह आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब माँ आपका हाथ पकड़ लेती हैं, तो माँ आपका हाथ नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, अभी आपकी जो परीक्षा चल रही है, परीक्षा जब ख़त्म हो जाएगी, तब आपको जो सुख मिलेगा, जो माँ आपको देना चाहती हैं, वह आपको तभी देंगी। लेकिन पहले वह आपको परख रही हैं। व्यक्ति और वह बच्चा सबसे अलग होता है जो माता काली की पूजा करता है। माँ अपने बच्चों की हर तरह से परीक्षा लेती है, हर तरह से परीक्षा लेती है माँ। आपके सारे रास्ते बंद कर देती है माँ। आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, माँ यही आपकी परीक्षा ले रही है कि आप क्या कर सकते हो। आप कठिनाई के दिनों में कैसे माँ का सुमिरन करेंगे, आप पूजा करेंगे या नहीं करेंगे, माँ का नाम लेंगे या नहीं लेंगे। माँ आपको हर तरह से परखती है, और यही परीक्षा है आपकी, और आपकी ऊर्जा को निखार रही है। व्यक्ति को संघर्ष करने के बाद भी जब वह परेशान होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और तब भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, तो आप यही समझ जाइए कि आपकी परीक्षा चल रही है। भगवान में आप बस इतना ही कीजिए कि भगवान में अपना मन लगाइए, पूजा कीजिए, भोग लगाइए, माँ का सुमिरन कीजिए और माँ को मनाइए। कलयुग में
आप बस माँ से इतना कहिए कि माँ मुझे संभालिए। इस कलयुग में अगर आपको कोई संभाल सकता है तो वह माँ काली हैं। आपको पता होगा कि माँ काली जागृत देवी हैं, कलयुग में जल्दी से जल्दी जागृत हो जाती हैं और अपने भक्तों के कार्य पूर्ण करती हैं। लेकिन अभी आपकी जो परीक्षा चल रही है, अगर आप उससे घबरा जाएंगे और पूजा को छोड़ देंगे तो आप माता काली को कभी नहीं पा सकते हैं। इसलिए माँ काली का नाम लीजिए, माँ को हृदय से याद कीजिए और बिल्कुल भी मत घबराइए, अच्छा समय भी आएगा। और जब आपकी परीक्षा होती है तो परीक्षा में सबसे पहले माँ आपको आपके जो प्यारे रिश्तेदार होते हैं उन्हीं से आपको दूर कर देती है। ये एक सबसे पहला लक्षण होता है जब माँ आपके रिश्तेदारों से, बहन भाई हो चाहे वो कोई सगा हो, उससे इसलिए आपको दूर कर देती है क्योंकि आपको उनकी असलियत पता चले। आप जिन्हें अपना मान रहे हैं, क्या वह सच में आपके अपने हैं? आपको मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा और वह तभी आपको असली रूप अपना दिखाएंगे। माँ आपके सामने अच्छे बुरे का ज्ञान कराना चाहती है। आपको अच्छा और बुरा क्या आपके लिए अच्छा है उसका ज्ञान करा रही है। जब आप एक परीक्षा से पास होते हैं तो आप में ऊर्जा आती है। भक्ति मार्ग में जितना सुलभ है, भक्ति का मार्ग जितना सुलभ है उतना ही मुश्किल भी है। आप सोचिए कि ये मार्ग बहुत ही सुलभ है, कुछ नहीं है, लेकिन ये मार्ग इतना आसान भी नहीं है। खासकर माता काली की पूजा करने वाले भक्तों के लिए जो कठिनाइयाँ आती हैं, अगर वह उन कठिनाइयों से नहीं घबराते हैं और अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, माँ को मनाते रहते हैं, तो मंजिल दूर नहीं है। माँ काली आपको दर्शन ज़रूर ही देंगी। आप माता काली की परीक्षा से घबराइए मत। कई बार तो हमारे पास माँ के भोग के लिए भी पैसे नहीं होते। आपने मान लीजिए कोई संकल्प लिया है, कोई व्रत किया है, आपको इतना ज़्यादा माँ तोड़ देंगी, इतना परेशान कर देंगी कि आपके पास माँ के एक मीठे पान के पैसे भी नहीं होंगे, माँ के भोग के लिए पैसे नहीं होंगे। ये आपकी परीक्षा है कि अब आप क्या करेंगे। पैसे नहीं होते माँ के भोग के लिए, इतनी कठिन परीक्षा लेती है माँ, बिल्कुल पैसे नहीं होते। जब माँ संतुष्ट हो जाएंगी, माँ को भरोसा हो जाएगा, आप पे विश्वास हो जाएगा, तब वह आपके जो रास्ते बंद किए हैं वह सारे ही खोल देंगी। आपके लिए जो माँ ने चुन रखा है, जो तय कर रखा है, वह सब आपको दे देंगी। लेकिन इस वक्त आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको अपनी परीक्षा को पास करना है। माँ हमारे लिए धन वैभव के भंडार खोल देती है, इसलिए घबराना नहीं है और माता की पूजा अर्चना करनी है। आपको जब भी परेशानी हो तो माँ का नाम लीजिए, माँ के सामने हाथ खड़े करके बैठ जाइए और आंखों में आंसू लेके माँ से बात कीजिए। परीक्षा ख़त्म हो रही है ये कैसे पता चलेगा? देखिए, परीक्षा जब हमारी ख़त्म होने वाली होती है, जब माँ काली के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं हम और माँ काली से मृत्यु की मांग करने लग जाते हैं।